अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जिस वीडियो को मैं बना रहा हूं ये सांसद राव इंद्रजीत की कुछ बातें हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सुनकर के आप लोगों को भी खुशी होगी कि बहुत सारे नेता आपके बीच में आए और रेल की सीटी बजवाने का आश्वासन देकर चले गए। अब चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और दोस्तों चाहे इससे की कोई पहली सरकारें भी हो, लेकिन किसी ने आज तक काम कराया नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात के नाम से जो रेल का बजट पास होना है और जो रेल लाइन मेवात में बिछनी है, दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद राव इंद्रजीत साहब ने वो अकाउंट भी अब खुलवा दिया है। जो कि हुकूमत एक अकाउंट खुलवाती है, जो कि पॉलिसी होती है सरकार की, जिसमें बजट आएगा, जिस बजट से काम होगा। तो दोस्तों अब आप देखिए, जब आपके लिए रेल लाइन बिछने वाली है तो आप लोग भी उनके बारे में सोचें कि राव इंद्रजीत साहब ने आप लोगों के लिए रेल लाइन के बारे में जो आपकी मांग थी उसे पास कराया है और उसका अकाउंट भी खुल चुका है। देखिए, आप खुद सोचिए, घर में अगर 3 भाई हैं और 2 भाई अच्छा कमा रहे हैं और एक भाई निखट्टू घूम रहा है, तो देखिए माँ बाप और बहन भाई उसकी इज्जत करेंगे जो उनके लिए कमा करके लाता है, उनका पालन पोषण करता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सामने 3 आदमी हैं, अब 3 लोगों में से 2 आदमी 24 घंटा आपका साथ देते हैं और एक व्यक्ति आपको नकार देता है, और फिर वो आदमी अगर मान लीजिए चुनाव है जीत जाता है, तो फिर आप बताइए, जिसने नकारा था उसका विकास होना चाहिए या फिर जिन लोगों ने 24 घंटे साथ दिया था पहले उनका विकास होना चाहिए। तो देखिए, यही सांसद राव इंद्रजीत के साथ आप लोग हर बार गलती करते हैं, इस बार न करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर दोस्तों जो विकास कार्य इंद्रजीत ने किए हैं उसका सिला आज उन्हें मिल रहा है कि फिर से गुरुग्राम और रेवाड़ी की जनता सांसद राव इंद्रजीत साहब को जीत की तरफ ले जा रही है, जगह जगह मिठाइयां बट रही हैं। ऐसे में मेवात की बात करें तो दोस्तों, मेवात का विकास तो उन्होंने कराया है, क्योंकि उन लोगों को कराया है जो मेवात के लोग उनके साथ टच थे, उनके लिए वोट किए थे, उनका विकास उन्होंने भरपूर कराया है। ऐसे दर्जनों में परिवार आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा जो ये कहेंगे कि हाँ, इंद्रजीत ने हमारा ये काम कराया, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां कराई हैं। कई ऐसे गांव हैं मेवात के जिनको करोड़ों रुपए का बजट इंद्रजीत ने दिलाया है। सबसे बड़ा काम एक और किया है इंद्रजीत ने दोस्तों, अपने कार्यकाल में मेवात के अंदर जब नीति आयोग ने 100 पिछड़े जिलों की एक लिस्ट बनाई थी, भाई इनमें बेहतर विकास कराना, अगली सरकार जब आएगी और कुछ जो बजट है वो ज़्यादा इनके लिए मिलना चाहिए ताकि इनकी कुछ तरक्की हो। तो देखिए, इंद्रजीत साहब ने अपनी रिपोर्ट में ही वो दिया था कि मेवात को उन 100 पिछड़े जिलों में शुमार कराया था। अब बताइए, अगर मेवात से लगाव नहीं होता तो 100 पिछड़े जिलों में जो मेवात को पिछड़ा घोषित किया गया था वो इंद्रजीत की ही मेहरबानी थी, किसी और की नहीं थी, क्योंकि हमारे सांसद साहब वही है और हमारी बात को वही पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जबान से दहाड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कलम से काम करते हैं, तो ये कलम से काम करने वाला व्यक्ति है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए जो रेल की डिमांड है वो पूरी होने वाली है। फिर ये गलती करी कि इंद्रजीत को आप लोगों ने वोट नहीं दिया और फिर भी मान लीजिए वो चुनाव जीत गया, तो फिर आप कहने के हकदार नहीं है, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि चुनाव इंद्रजीत ही जीत रहे हैं और आप जीत में अपनी भागीदारी दें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। कांग्रेस ने आपके लिए कोई ऐसा खास कार्य नहीं किया, सिर्फ आपका 50 साल तक वोट बटोरा है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी की बातों में बिल्कुल ना आए और सांसद राव इंद्रजीत साहब का भरपूर साथ दें और उनको जबरदस्त तरीके से वोट करें। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, राज बब्बर इंद्रजीत को हरा नहीं पाएंगे, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है और जनता का संकेत मिल रहा है। जनता कभी भी बाहरी लोगों को नहीं जिताती है,
और अपने लोकल नेता को ही जिताएगी। इसलिए दोस्तों गुरुग्राम, बादशाह, बावल, पटौदी, रेवाड़ी, कहीं की आप बात कर लीजिए, तमाम की तमाम जगहों में जबरदस्त समर्थन राव इंद्रजीत को मिल रहा है। राज बब्बर तो सिर्फ मेवात की तरफ भाग रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें नफरत राज बब्बर साहब से बिल्कुल नहीं है, वो भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन चुनाव जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल और कठिन लगता है। इसलिए मेवात के भाई बहनों, आप लोग इस बार सांसद राव इंद्रजीत को इतने वोट कर दो ताकि आप उसकी छाती पर चढ़ करके ये कह सकें डंके की चोट पर कि अब तो आप हमारे इलाके का विकास कराइए। और इंद्रजीत का मन है इस बार गुरुग्राम और रेवाड़ी से ज्यादा वो मेवात इलाके का विकास कराएंगे दोस्तों। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरी यही अपील है कि आप किसी की बातों में न आए और जी खोल करके बीजेपी, मोदी, कांग्रेस, राहुल, इनको साइड में रख दो। आप इंद्रजीत के लिए वोट करें और अपने इलाके का भरपूर विकास कराएं। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।